मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया से मिलने के लिए खौजागढ़ी गांव के लोग पथरिया के पूर्व मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल के साथ मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया को वहां की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया, साथ ही अपनी बात कही। वहीं श्री मलिया से मिलने के बाद बाहर निकले लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया, साथ ही अपनी बात कही। इसके साथ ही पूर्व मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल ने वर्तमान की पथरिया विधायक पर आरोप भी लगाए, साथ ही वहां की घटना की जानकारी भी दी। वो खोजा खिड़ी की दद्दा दे गई थी पहली बार, फिर उसके बाद जी दूसरी दद्दा तीसरी दद्दा जी आए, पहली वाली दे गई, वो हमारे को निःशुल्क दे गई। हमारों ने बनवाई दुकान अपने निजी पैसों से, उनने पैसा नहीं मंगाया, किराया नहीं मंगाया। फिर इसके बाद दूसरी दद्दा जी आए तो उनने 250-250 रुपये मंगाए। फिर उसके बाद 250-250 देती रही, फिर 250 रुपये देती रही, फिर उन्होंने कभी एडजस्ट वो नहीं उठाया, कभी ऑब्जेक्शन। फिर इसके बाद भी चले गए, फिर तीसरी आए, जो बोलने लगे कि किराया 2,000 रुपया चाहिए। हमने साहब ये कई दुकान हम इतना नहीं दे पाए, अपांग आदमी। बोले क्यों नहीं दे पाओगे, हम परिवार चलाएंगे कि दुकान चलाएंगे, मैंने फोन करेंगे। कल लगी पैदा तुमने की है कि हमने की है, इतने झूठे झूठे बतका बोल रहे। और हमें मारा भी है, उन्हें समोसा बना रहे थे, उनने मेरे को मारा। और भैया लोग आए तो उन्होंने बचाया कि काय को लगी हो दद्दा, गरीब आदमी उसका पेट पल रहा है, इतना किराया क्यों ले रहे हो आप। तो उनने तो बचाया है मेरे को, अच्छा बोला उनने उनको झूठा बोल दिया, उनका विवाद बना दिया। पेट्रोल की आग लगाए, ऐसा कुछ नहीं है कि पेट्रोल की आग लगाए। कितना किराया मांग रहे थे? 2,000 रुपये। उनका कहना है कि 1,000 रुपये सभी से किराया ले रहे हैं, आपसे 500 रुपये किराया मांगा था। हमसे एक ही बात नहीं कर रहे, वो तो अड़ गए कि इतना पैसा चाहिए, या दुकान बंद करो, कल JBC आएगी, दुकानें हटा दी जाएगी, तुम्हारी बात और किसी की नहीं। तो मैंने बोला कि हमारी मिटेगी तो सबकी मिटेगी, हमारी खुलेगी तो सबकी खुलेगी। अब वो हमारी दुकान में अड़ जाती डेली, सुबह शाम दोपहर 4 बार जा रहे थे। बाकी फिर क्या हुआ? वो पेट्रोल हाथ में लिए था, वो बोल रहे थे कि आप दुकान खोलोगे तो हम पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लेंगे। बाकी पेट्रोल ना हम लोगों ने डाला है ना मारा है। क्या नाम है आपका? हमारा हरबंसपुर में। तो अब नए संत जो नए आए हैं अभी मान ले, तो ये अपनी मर्जी से आ गए, ना गांव वालों ने किसी ने बिठा रहा है, ना कुछ है, ना कहीं की संपत्ति है, तो ख्वाजा खेड़ी की संपत्ति है। अब आके बैठ के फिर भी किसी ने नहीं कहा कुछ। तो ये दुकानों पे से मैटर हुआ है कि मान ले इनने सबसे 2-2 हज़ार रुपया मांगा। इस लड़के की आप स्थिति आपने देख ली, पाँव कटे हुए हैं। ये 2 भाई हैं, एक चाय पान बेचता है, ये भजिया समोसा बेचता है। तो उनने कहा मुझे एक मैं कल नहीं, तुम लोगों से सबसे 1-1 हज़ार तेरे से, तेरी 2 दुकानें चलनी, तेरे से 2,000 रुपये लेंगे। इनने कहा हम अपाहिज हैं, जो हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। तो वो नहीं माने, ऐसे आए दिन 2-3-4 दिन से विवाद। तो उस समय मान ले 25 तारीख हुआ सुबह, और 24 तारीख को भी इनकी थोड़ी ठेका चलती रही, और वे परेशान करते रहे। तो कुछ गाँव के लोगों ने, लड़कों ने मान ले मना तना किया, नहीं माने। फिर 25 तारीख को फिर यही मैटर हुआ, इन लोगों का जो पेट्रोल लेके आ गए, किसी ने पेट्रोल नहीं डाला है। मैं इस बात को मान ले ईमान से कह रहा हूँ, ख्वाजा खेड़ी के संत जी के नाम से, और ख्वाजा खेड़ी के हम लोग निवासी हैं, हर आदमी झूठ नहीं बोलेगा, उनकी कसम नहीं खाएंगे झूठे कभी। वे उस गद्दी पे बैठे हुए हैं, वे कह दे में कि किसी ने पेट्रोल डाला है, या किसी ने तुम्हारा सिर मुंह इसमें पिलर में मारा है। खुद ने पिलर में सिर मारा है, खुद ने पेट्रोल डाला है। और मेरे बेटे, मैं खरगराम पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष पथरिया, मेरे 2 बेटों की इसी माले बीच बचाव के होते हुए झूठी रिपोर्ट डाल दी इनने। और वो किसके कहने से? पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार से। इन लोगों ने, इनके कहने से, ये तो 8 महीने हुए, मेरे ऊपर ब्लेम लगवाया इनके पिताजी ने कि ये 15 लाख रुपये खा गए, वहाँ की 60-50 एकड़ जमीन खा गए। ना मेरे पास 1 डिसमल जमीन है, ना मेरे पास 1 रुपया है। गांव के बुजुर्ग 4 लोग मंदिर में सहयोग करते हैं, हम भी करते हैं। हाँ, इतने हम लोग 200-500 आदमी आए हुए हैं, साधु समाज से हैं।
हल्के से लेके बड़े लोग हैं। अब वो उनको अभी इस गांव के विषय में मालूम नहीं, वो उनसे गांव से किसी से संपर्क नहीं करते हैं। वो तो रामबाई सिंह परिहार पथरिया विधायक जो बोलती हैं वो करते हैं। रामबाई सिंह खुद का सुधारती नहीं है। उनने ब्राह्मणों को लेके मेरा बदनाम किया कि मान ले खौजा खेड़ी में ब्राह्मणों के साथ ने दुरुपयोग किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पाठक परिवार वासा का एक पूरा उनके परिवार ने ध्वस्त कर दिया। 100 बिल्ली खाए चूहा बिल्ली हज को जाए, 100 चूहा खाए बिल्ली हज को जाए। ये ईमानदार हरिश्चंद हमारे थे पंडित जी के लाने वाले बने वो कर रहे सिंपैथी करवे आई हैं। एक परिवार ही बढ़ा दिया उनके परिवार ने। दूसरा हटाका चौरसिया परिवार ने अगर इनके लड़कों ने, इनके भतीजों ने, इनके देवर ने हत्या कर दी, अगर ये लोग नहीं माने तो इनके ऊपर 307 कायम फर्जी कर दी इनने। मेरे ऊपर भी 2019 मार्च 12 इनके लड़कों ने मेरे ऊपर नीलकमल गार्डन में मेरे ऊपर हमला किया था। वो मेरी FIR है इन पर। अब इनके आदमी मेरे बार 20 बार आते हैं, धमकी देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, अगर नहीं करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने मना कर दिया, मैं राजीनामा नहीं करूंगा। इनने मेरे 2 बच्चे मुकेश पटेल और उदयभान पटेल को जैसा चौरसिया को फंसाया है ऐसे ही मेरे को फंसा दिया है। ये बड़ी सिंपैथी दे रही। खुद की रास्ता इनके पिताजी सिमरी गांव में किशोरी पटेल खौजा खेड़ी से सिमरी का रास्ता बंद करें, सिमरी से बरवासा का रास्ता बंद करें। खौजा खेड़ी की साला में जो सिंपैथी करने आती हैं, खुद की साला में कुत्ता हकते हैं और कंगूरों पे छुआ पक्षी हकते हैं, वहाँ कुताई उताई नहीं होती है। जे अपने आप में मान ले मीडिया में भाई लूटने में अपनी रोटियां सेकती हैं, जे किसी को गलत मान ले शिकार बनाती हैं और उस बुराई के कारण से मेरे बेटों को इनने फंसाया है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ईमानदारी से भगवान के यहाँ में आके मान ले सच्चाई से मेरी जांच करा दें। मैंने प्रशासन को निवेदन किया कि भैया खौजा खेड़ी का ऐसा आश्रम है साहब, वहाँ मैं कहता हूँ उन संत जी से जो बैठ गए हैं जो वहाँ, उनसे कहता हूँ उस गद्दी की कसम खा के कह दो कि मेरे बच्चों ने मान ले कि किसी ने पेट्रोल डाला है कि किसी ने खम्भे में मुड़ मारी है, तो हम लोग गुनाहगार हैं। जो प्रशासन दंड देगा उसको स्वीकार करेंगे, जो 4 जने देंगे उसको स्वीकार करेंगे। ये सारा खेल पथरिया विधायक रामबाई परिहार का है। जे और को मान ले 4 के गड़ा अपने लाने 5 के गड़ा देसी कहावत में कहती हैं। खुद के गांव में घर में कचरा बगड़ा है, खुद के भैया भतीजों ने अभी गोली चलाई है, 307 बना है। ये खौजा खेड़ी में सिंपैथी करने आ गई। शायद आप लोगों ने किसी ने सुना हो, हमारे साथ सातों जात से गाँव है, अभी 20 दिन पूर्व इनके सगे चचेरे भाई ने गोली चलाई है। और इनके पिताजी के यहाँ सिमरी गांव में ये किसी का नहीं देखती हैं, ये तो अपना देखती हैं। और मुझे भी इस बात का भय है, मैंने संकल्प ले लिया है, आपके हाथ ही जो लिखा होगा वो भगवान मुझे हम मंजूर हैं। अब पीछे नहीं हटेंगे, सिर कटेगा, सिर झुकेगा नहीं किसी के सामने।